जय माता की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। नाम से ही प्रकट है कि इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की जाती है। अष्ट वर्षा भवेद गौरी यानी इनकी आयु 8 साल की मानी गई है। इनके सभी आभूषण और वस्त्र सफेद हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबरा भी कहा जाता है। 4 भुजाएं हैं और वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा भी कहा गया है इनको। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारण करती हैं और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत शांत है। पति रूप में शिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से इनका शरीर काला पड़ गया, लेकिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के जल से पवित्र कर धोया और कांतिमय बना दिया। इनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए महागौरी कहलाई। ये अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कमलक्ष धुल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं, संपूर्ण संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं और महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। आइए महागौरी की कथा को थोड़ा सा विस्तृत रूप में वर्णन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार मां पार्वती ने नारद मुनि के कहने पर भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या शुरू कर दी। कठोर, अत्यंत कठोर तपस्या। और अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने जल और अन्न तक का भी त्याग कर दिया था और बाद में वह सिर्फ वायु पीकर तप करने लगी और इस कठिन साधना के कारण उनका शरीर का रंग संपूर्ण काला पड़ गया। इतनी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने पत्नी रूप में स्वीकार करने का निश्चय किया। शिव जी ने मां पार्वती को गंगा के पवित्र जल से स्नान करने को कहा। गंगा के जल से स्नान करने के बाद एकदम उनका शरीर शुद्ध हो गया और वे विद्युत के समान अत्यंत कांतिमय और गौर वर्ण की हो गई। इस प्रकार गौर वर्ण प्राप्त करने के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा। यह भी माना जाता है कि वह अपने भक्तों के सभी कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। महागौरी की पूजा अर्चना साधना तपस्या करने के बाद अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। असाध्य कार्य भी संभव हो जाते हैं। वह धन, शांति और समृद्धि की देवी हैं और उनकी पूजा से विवाह संबंधी बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। उनका श्वेत और तेज स्वरूप पूर्ण स्वरूप जो है पवित्रता, शांति और दिव्य सुरक्षा का प्रतीक है और उनके भक्त उनके आशीर्वाद से जीवन में सफलता पाते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि भक्तों के जो पूर्व जन्म के पाप होते हैं, जो दोष होते हैं, वो सब महागौरी की पूजा से समाप्त हो जाते हैं, धुल जाते हैं। वे भक्तों को अलौकिक सिद्धियां रिद्धियां देती हैं। मन में एक निष्ठ हो जाता है और एक निष्ठ होके मां जगदम्बा की साधना में लीन होके अपने आप को पवित्र कर लेता है। धन, वैभव, सुख, शांति, अन्नपूर्णा का भंडार है आद्य शक्ति महागौरा। सच्चे मन से प्रार्थना करने वालों की इच्छाएं पूरी होती हैं और उनके कष्टों का अंत होता है। जिनके भी विवाह में बाधाएं आ रही हों, उनके लिए तो महागौरी का ये उपवास करना, उनकी पूजा करना अत्यंत फलदायी और लाभकारी होता है। उनके पूजन से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है और व्यक्ति सत्य की ओर प्रेरित हो जाता है। आप मां जगदम्बा के महागौरी रूप की जब पूजा करे तो इस मंत्र का जाप कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसके अतिरिक्त आप ओम देवी महागौर्यै नमः का भी जाप कर सकते हैं या फिर आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, ये मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ये भी बहुत कल्याणकारी है। जो या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र है, यह मां गौरी को समर्पित एक महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका जाप करने से आपके अनेक रुके हुए कार्य, आपके जहां बाधाएं आ रही हैं, वो सब दूर हो जाते हैं। सुख समृद्धि और शांति मिलती है। कम से कम 108 बार आपको मां गौरी का इस मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र जो होते हैं, यह शरीर के सभी चक्रों को संतुलित करता है और आनंद प्रदान करता है और आपके जीवन में आपके अंदर एक स्फूर्ति प्रदान करता है।
आद्य शक्ति महागौरी को सफेद मोगरा, बेला और चमेली यह फूल अत्यंत प्रिय हैं। आप जब भी इन्हें चढ़ाएं, ये रंग के फूल होने चाहिए, सफेद रंग के, खुशबूदार, जिसमें सुगंध भरी हो। इनको चढ़ाने से पापों से मुक्ति होती है। ओम क्लीम ह्रीम वरदाय नमः ये महागौरी का बीज मंत्र है। इससे आप अगर 108 बार या भी ज्यादा प्राप्त करते हैं तो इससे पापों का नाश होता है, या यूं कहिए जीवन का हर कष्ट दूर हो जाता है, सौभाग्य में वृद्धि आ जाती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आद्यशक्ति महागौरी को गुलाबी रंग, जो हल्का गुलाबी होता है, वो बहुत पसंद है। ये अत्यंत प्रिय है वो माँ को, इसलिए जब भी आप महागौरी की पूजा करें, अर्चना करें, तो इस रंग के वस्त्र धारण कीजिए और इसी रंग के माँ को अर्चना आराधना कीजिए। माँ गौरी को सेब, अनार, केला, बेल, आम, अंगूर, शरीफा, सिंघाड़ा, अनार ये सब फल अर्पण करने बहुत शुभ होते हैं। ध्यान रहे कोई भी खट्टा ना हो, तामसी ना हो। तामसी अर्थात बासा फल नहीं होना चाहिए। कभी भी आद्य शक्ति को तामसिक फल और खट्टे फल अर्पण नहीं करने चाहिए, यह शुभ नहीं होता। इस दिन हम कन्या पूजन भी करते हैं बहुत जगहों पे। तो अष्टमी के दिन जब कन्या पूजन किया जाता है तो हलवा, छोले, पूरी का भोग लगाया जाता है और यही भोग माँ आद्य शक्ति को अत्यंत प्रिय भी है। और इस दिन छोटी कन्याओं को, यानी 10 वर्ष से जो छोटी कन्याएं होती हैं, उनका पूजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में बरकत आती है। कन्याओं को अपने घर आती हैं, जब वो आपके घर आती हैं उनके चरण धुलवाइए। चरण धुलवा के उनको आसन पे विराजमान कीजिए। उनको कुमकुम केसर का तिलक लगाइए। उनके हाथ पे मौली कलावा बांधिए। उसके बाद माँ जगदम्बा की आद्य शक्ति का पूजन कीजिए, उनकी ज्योत जलाइए। फिर माँ जगदम्बा आद्य शक्ति के जयकारों के साथ उन कन्याओं का विधिवत पूजन कीजिए। उसके बाद उनको वे भोग अर्पण कीजिए, वो खिलाइए। अपने हाथ से भी थोड़ा सा उनको उनके मुख में डाल के उनको भोग लगाइए। उसके साथ जब वे कन्याएं का भोग हो जाए तो उनको दक्षिणा और कोई भी वस्तु भेंट स्वरूप देके उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। कहा जाता है कि इस तरह जब कन्याएं आपके घर में प्रसन्न होकर जाती हैं तो महागौरी की कृपा आप पे बरसाती हुई जाती हैं। अपने घर भी आप महागौरी की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। अष्टमी का पूजन कन्या रूप में कीजिए और माँ को प्रसन्नचित होकर मनाइए और अपने सब पापों के लिए क्षमा याचना करके नवरात्रि के दौरान अगर कोई भूल हो गई हो तो उसमें भी आप क्षमा याचना करके माँ से प्रार्थना कीजिए। माँ बहुत सौम्य है, माँ बहुत ही क्या कहते हैं नर्म दिल की है और भक्तों की पुकार पल में सुन लेती हैं और पल में ही प्रसन्न हो जाती हैं। माँ है ना, तो प्रेम से बोलिए जय माता की। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने साथ भी अपने लोगों के साथ बांटिए ताकि ये कुटुंब ऐसे ही बढ़ता रहे। इसी के साथ जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय।